नारी शक्ति का सम्मान, देश का स्वाभिमान के बैनर तले एक महत्वपूर्ण प्रेम वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्तुति कुमारी ने की, जिसमें महिलाओं की भागीदारी, अधिकार और समाज में उनकी भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। अध्यक्ष स्तुति कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि मतगणना के दौरान महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में अधिक देखने को मिलती है, जो ये दर्शाता है कि महिलाएं लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभा रही हैं। साथ ही बताया कि स्कूलों में छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जो एक गंभीर समस्या है। उन्होंने इस दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की। अध्यक्ष ने आगे कहा कि यदि महिलाएं सभी विभागों में सक्रिय रूप से शामिल होंगी, तो उनकी आवाज और मजबूती से उठेगी। खासकर प्रशासन और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा और महिलाओं से जुड़े मुद्दों का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा। पारित हुआ है, लेकिन उसका कंप्लायंस नहीं हुआ। ये हमारे महिला का सशक्तिकरण का एक नया कदम है। जैसे कि हमारी महिला मतदान तो करती है, सबसे ज़्यादा मतदान महिलाओं का, अगर पुरुष और महिला का पूछे तो उनका मतदान ज़्यादा है। जो अभी 2024 का रिसेंट जो चुनाव हुआ है, उसमें अगर देखें तो 47 करोड़ महिला में 65% महिला मतदान है, 65%। जो वहीं पुरुष मतदान में थोड़ा पीछे है, लेकिन हमारी भागीदारी जहाँ होनी चाहिए, हिस्सेदारी होनी चाहिए, वहाँ कम है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ की महिला पीछे है। आप खेल में ले लें, शिक्षा में ले लें। अभी अगर 10 साल का डाटा देखें तो शिक्षा में 30% का बढ़ोतरी हुआ है। अगर आप उद्योग में देखें तो लगभग 10 करोड़ नया अकाउंट खुला है। अगर व्यवसाय में देखें, उद्यमी में देखें, वहाँ भी महिला आगे हैं। तो हर जगह आगे है, तो फिर हम शासन करने में पीछे क्यों हैं? हम लोग सक्षम नहीं है, ऐसा नहीं है। दूसरी, हम लोग पंचायती राज से आते हैं। पंचायती राज जो सबसे निचली स्तर है, ग्रामीण को जोड़ता है। ग्रामीण में जो महिलाएं आवाज़ नहीं उठा पाती, अपनी समस्या को नहीं बोल पाती है, जब वो जनप्रतिनिधि बन के यहाँ आती है, वो अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए अपनी आवाज़ उठाती है। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, अभी कुछ दिन पहले हमारे पास कुछ महिला पार्षद आई थी, बैठक था। उन्होंने कहा स्कूल से डिमांड आ रहा है सैनिटरी पैड का, जो कि योजना में नहीं है। अब ये सारी समस्याएं एक महिला ही समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री का बहुत सारा योजना है, शौचालय है, घर जल पानी है, उज्ज्वल ये है, जीवन उज्ज्वल है, जिससे कि गैस को बहुत सारा कनेक्शन, हाँ उज्ज्वल, उससे गैस का कनेक्शन बहुत ज़्यादा, जिससे कि महिला का समय का बचत हुआ है, उसका सुरक्षा हुआ है। तो समय जब बचत हो रहा है तो महिला अपना समय कहाँ देगी? हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में जा रही है। तो हमारा ये है कहना कि हम महिलाओं को शासन में भी आना चाहिए, राजनीति में भी आना चाहिए। उससे हमारा समाज मजबूत होगा, भ्रष्टाचार भी कम होगा। अगर महिला ज़्यादा आएगी तो भ्रष्टाचार भी कम होगा। समस्या कहाँ आ रही है मैडम? समस्या यही आ रहा है कि लेट हो रहा है इसको कंप्लायंस करने में। अगर ये कंप्लायंस अभी हो जाता, 23 में ये पारित हो चुका है, तो ये अभी जो चुनाव हुआ है 25 और 24, उसमें भी हो सकता था। सरकार तो आप लोगों को सपोर्ट कर ही रही है, लेकिन आगे तो आना पड़ेगा महिला को खुद। बिल्कुल, तो हम सारी ग्रामीण महिलाएं और भी जो महिलाएं हैं, सब लोग इसके लिए आगे आ रहे हैं। इसीलिए ये प्रेस वार्ता रखा गया है कि हमारी आवाज़ सुनी जाए। क्यों डिले हो रहा है, कहाँ डिले, ये तो नहीं पता। जब सदन में पास हो गया, सांसद में पास हो गया, तो उसको कंप्लायंस किया जाए, उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। नारी शक्ति का सम्मान जो है, देश का सम्मान, इससे आपको क्या असर है, खासकर लोकल चुनाव? लोकल चुनाव में तो देखिए 50% ऑलरेडी आरक्षण है, 50% महिला, 50% पुरुष है, और उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें महिलाओं का काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। जो अपनी बात नहीं रख पाती थी, बात रख रही है, अपना समस्या को बोल पा रही है, लोगों के बीच घूम रही है, जो समस्या आ रहा है उसके लिए आगे आके बात कर रही है। तो हमारा समाज काफ़ी ज़्यादा उसमें भागीदारी है। हाल ही में लोकसभा में एक पारित हुआ है, देखा जाता है कि जब भी महिलाएं सशक्त होने की बात होती है तो चुनाव लड़के जीत तो जाती है, लेकिन साथ साथ देखा जाता है कि उनके अधिकांश काम उनके पति के द्वारा ही किया जाता है, या कहीं जो है ऑफिस में आना जाना बस एक स्टाफ मोहर बनकर रह जाती है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि महिला स्टाफ मोहर बनकर रह जाती है। महिला भी बहुत चढ़ बढ़ कर काम करती है। वो तो है कि हम लोग भारतीय संस्कृति जो है, मेरा तो वो कि पति साथ में रहते हैं, तो उतना महिला से नहीं हो पाता है। तो मैं सिर्फ सपोर्टर है,
ऐसा नहीं है। आज के तो महिला है कि मतलब शिक्षा में भी आगे है, खेल में भी आगे है और संगीत में भी आगे है, हर चीज़ में आगे है। मैडम, भारतीय संसद में पहले 543 सीटें हुआ करती थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर नारी शक्ति जो अधिनियम लाया गया है उसको 816 कर दिया गया है। तो इससे तो सशक्तिकरण और बढ़ेगा और महिलाओं को और भागीदारी मिलेगा। 800 जो भी संख्या बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? उसमें जो भी आप संख्या बता रहे हैं कि 543 से बढ़ के 800 कुछ भी संख्या होगा लोकसभा का, तो उसमें महिला के लिए आप पहले रिजर्व दीजिएगा तब तो होगा। पता चला 800 में सारे पुरुष ही लड़ रहे, 33% रिजर्व देंगे तभी तो वो तो नहीं है। तो लागू कहाँ हुआ है? अभी अच्छा, लोकसभा विधानसभा संसद में 2023 में ये अभियान आया था, वहाँ पारित हो गया है पूरे बहुमत के साथ। तो फिर अभी 2024 और 25 का जो चुनाव हुआ उसमें क्यों नहीं लागू हुआ? 29 से ऐसा कहा जा रहा है कि तो हमें डर है कि 29 में भी आप लोग हमारा सीट खा जाए।